नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने इस शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आज हम भिंडी की ऐसी सब्जी बनाएंगे जो कि बिल्कुल फटाफट 5 से 7 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी और कोई भी इसमें मसाला हम डालेंगे नहीं, सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके बना लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे कि वो जो भिंडी में चिपचिपाहट से आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एकदम खिली खिली भिंडी सब्जी हमारी बन करके तैयार होगी। इसको आप दाल चावल के साथ चाहिए खाइए, चाहे किसी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको एक बार जरूर बना करके ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से आधा किलो भिंडी ले लिया है। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि भिंडी जब हम भूजेंगे, फ्राई करेंगे, भुनेंगे, तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती है। देखिए, मैंने इसको भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है। भिंडी अच्छे से धो लीजिएगा। हरी सब्जी जितना होती है उनको हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है। अब भिंडी को क्या करना है, हमें ये जब गीली रहती है वैसे ही नहीं काटना है। इसको पहले अच्छे से एक कॉटन का कपड़ा लेकर के, इसको देख रहे होंगे आप जैसे मैं पोंछ रही हूँ, बस इसी तरह से इसको अच्छे से एक एक भिंडी को पोंछ लेना है। उसका पानी मतलब हमें अच्छे से साफ कर लेना है। अगर आप गीली भिंडियों को काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो चिपचिपाहट सी रहती है ना, वो वैसी आएगी। लेकिन इस तरह से आप अगर भिंडी को सुखा देंगे बिल्कुल और फिर काटेंगे तो बिल्कुल भी आपको उसमें चिकनाहट नहीं आएगी, कहीं भी लसलसाहट से नहीं आएगी। भिंडी बिल्कुल साफ कट करके तैयार होगी। तो इसी ट्रिक से, यही एक पहला ट्रिक है कि आप भिंडी को पहले अच्छे से पोंछ लीजिएगा। बस देखिए, इसी तरह से मैंने सभी भिंडी को पोंछ करके तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे बर्तन में कितना पानी निकल गया है। यही पानी चिपचिपाहट का कारण बन जाती है। इस तरह से भिंडी को पूरी तरह भिंडियों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अब इसको हम काट करके तैयार करेंगे। तो काटने के लिए भी क्या करना है, क्योंकि भिंडी हमें बिल्कुल फ्राई करनी है, तो हम इसको एकदम पतली पतली सी काट करके तैयार करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी पतली पतली काट रही भिंडियों को और कहीं भी चिपचिपाहट नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे भिंडी कितनी नीट एंड क्लियर साफ हो रही है। बस इसी तरह से हमें सारी भिंडियों को काट करके तैयार कर लेना है। अगर आप हाथ से काट सके तो ठीक है, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड पे भी रख करके काट सकते हैं इसे। देखिए, बस कुछ इसी तरह से हमें सभी भिंडियों को काट लेना है। अब देखिए, मैंने सभी भिंडियों को काट करके तैयार कर लिया है। अब देख पा रहे होंगे इसमें कहीं भी चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल साफ भिंडी कटी है। बस यही एक मेन ट्रिक था कि अगर आप भिंडियों को पोंछ लेंगे ना धोने के बाद, तो कहीं लसलास जो होती है वो चिकनाहट इसमें नहीं आएगी। अब बस इसके लिए हम एक मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे। बस इन्हीं 2 चीजों से हम आज की भिंडी बना करके तैयार करेंगे। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, आप इसको दाल चावल के साथ खाइए। बस देखिए, इसी तरह से एक मीडियम साइज का प्याज हम काट करके तैयार कर लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि थोड़ा प्याज को लंबे लंबे काटिएगा, जिससे कि ये जब हम खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी भुजिया। बारीक काटेंगे तो आपको भिंडी के साथ मिक्स हो जाएगी, प्याज पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसको थोड़े इस तरह से लंबे लंबे काटिएगा आकार में। अब देखिए, हम अपनी कढ़ाई चढ़ा लेंगे। एक चीज सेकंड और बताऊंगी मैं आपको ट्रिक की। अगर आप लोहे की कढ़ाई में इसको बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होगी। एल्यूमिनियम की कढ़ाई में क्या होता है ना कि इसको चिपकने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपने लोहे की कढ़ाई में इसको बनाया ना, तो बिल्कुल ये नॉन स्टिक की तरह हो जाती है। अब देखिए, मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा टेबल स्पून सरसों तेल डाल दिया है। आपने देखा होगा ज्यादा करके मेरी सारी सब्जियां सरसों तेल में ही होती है, क्योंकि मेरे यहाँ हर चीज सरसों तेल में ही यूज करती मैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं तेल को किस तरह कढ़ाई में चारों तरफ घुमा रही। ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारी कढ़ाई है ना, उसको हम इस तरह से तेल लगा करके नॉन स्टिक बनाते हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी और 1/2 टीस्पून सरसों डाल देंगे। अब तड़के में ये सारी चीजें जरूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अब ये मैंने 2 साबुत लाल मिर्च ले लिए, इसको डाल देंगे। कि जैसा मैंने बताया था आपको कि हल्दी और नमक से सिर्फ हम ये बना करके सब्जी तैयार करेंगे, इसलिए आप जो मिर्च डालेंगे वो इस तरह साबुत लाल मिर्च डाल दें। अब मैंने प्याज जो काट करके रखे थे उसको डाल दिया है और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ये हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, बस इतना ही बार करना है हमको। अब देखिए, हमारे प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब जो हमने भिंडी काट करके रखा था ना, वो हम डाल देंगे। अब तीसरी ट्रिक ये हम लगाएंगे इसको बनाने की, सब्जी की, कि इसको हम बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं। पूरी सब्जी जितनी देर हम पकाएंगे, ये बिल्कुल इसी तरह ओपन रख करके, खुला रख करके इसको पकाएंगे। क्योंकि अगर आपने भिंडी की भुजिया को अगर आपने ढक दिया ना, तो फिर उसमें अंदर चिपचिपाहट सी आ जाएगी, जो हल्की सी गोंद जैसी जो लसलसाहट कहते हैं, वो फिर बनने लगेगी। इसलिए आप बिल्कुल ढकिएगा नहीं। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और बस यही चीज इसमें डालते हैं और कुछ भी नहीं पड़ेगी। बस ये हल्दी और नमक से ये सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। और इसको फ्राई होने
में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ये फटाफट 5 से 7 मिनट में भुन करके तैयार हो जाती है। तो ये एक और भी अच्छा ऑप्शन है आपको, जब भी अगर जल्दी में कोई सब्जी बनानी हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है भिंडी की भुजिया। अब इसको इसी तरह से ओपन रख करके बीच बीच में भूनते रहना है। बस ध्यान रखना है आपकी जो गैस की आंच होगी ना वो बिल्कुल सिम करके रखिएगा और सिम आंच पर इसको हमको फ्राई करना है। आप देख पा रहे होंगे कि भिंडी कहीं भी चिपक नहीं रही है और कितनी खिली खिली बन करके तैयार हो रही है। बस देखिए कितनी अच्छी भिंडी भुन करके तैयार है। थोड़ी सी हमें और, वैसे तो ये भुन करके तैयार है लेकिन थोड़ी सी हम और फ्राई कर लेंगे कि बच्चों को थोड़ी सी लाल अच्छी लगती है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूंगी। देखिए अब ये सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार है। देखिए मैंने गैस के चूल्हे को ऑफ कर दिया और इसको अब नीचे उतार लेंगे। हम देख पा रहे होंगे कि भिंडी कितनी खिली खिली और सुंदर बिल्कुल बन करके तैयार हुई है। इसी तरह से आप बनाइए और इसको किसी भी चीज के साथ खाइए। दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर आप रोटी और पराठे के साथ भी खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसको अगर आपको नाश्ते में बनाना हो, बच्चे को टिफिन में देना हो जल्दी में, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से बनाइए और अगर आप घर पे बनाने के बाद आप मेरे ये सारे ट्रिक्स अपनाने के बाद आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये ट्रिक आपके काम आए तो लाइक तो जरूर कीजिएगा प्लीज। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अब ये भुजिया कितनी सुंदर लग रही है। बस इसी तरह से बनाइए और सबको खिलाइए। धन्यवाद।